हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस सिंप्लीफाइड नोट्स। आज के वीडियो में हम जो हमारा सेकंड चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट था उसको हम डिस्कस करेंगे। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड इन फो वाला चैप्टर था उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज द फो, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज एन एनिमी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमने एज अ फ्रेंड तो पढ़ लिया, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनिमी कैसे है उसको डिस्कस करेंगे। वी ऑल नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमको बहुत सारे डिजीजेस देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज द डिजीजेस इन द ह्यूमंस, ठीक है। एंड द प्लांट एंड द एनिमल आर कॉल्ड द पैथोजेंस, उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमको डिजीज देते हैं, हमें प्लांट और एनिमल को, उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू, अब ये हमारी बॉडी में एंटर कैसे होते हैं? थ्रू द एयर, वाटर एंड द फूड। दे कैन ऑल्सो एंटर आवर बॉडी फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। किसी एक पर्सन को अगर कोई कोल्ड एंड कफ है तो अगर आपके पास और अगर उसने छींक दिया तो वो सारे जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो वायरस होते हैं वो एनवायरनमेंट में घूम जाते हैं और अगर हम उसके पास में रहे तो हमको भी कोल्ड एंड कफ फिर हो सकता है। तो इन्फेक्टेड पर्सन से इस तरीके से फैलता है। ओके, diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called the communicable diseases. communicable diseases क्या होती है? जो किसी एक नॉन हेल्दी पर्सन को है और नॉन हेल्दी से ये हेल्दी पर्सन में भी आ जाती है थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। एग्जाम्पल क्या है कम्युनिकेबल के डिजीजेस के? कॉलरा, कोल्ड, टीबी, चिकन पॉक्स। ओके, एक को चिकन पॉक्स हुआ, आप उसके कांटेक्ट में आए तो आपको भी हो जाएगा, ऐसा होता है कम्युनिकेबल डिजीजेस। पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड व्हेन स्नीजेस, स्नीजेस मतलब छींकना, जब छींकता है, जिसको कोल्ड होता है, ऐसा पर्सन जिसको कोल्ड है और अगर उसने छींक दिया तो क्या होगा? thousands of viruses spread in the air which may enter the healthy person body while breathing and causes the infection. सिमिलरली अगर कोई मक्खी है, अगर वो गार्बेज पे बैठी है, कचरे पे बैठी है, ठीक है, या कोई गंदी जगह पे बैठी है, तो पैथोजेंस क्या हो जाते हैं? उसकी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं और फिर वो मक्खी आपका जो नॉन कवर्ड फूड है, अनकवर्ड फूड आपने कहीं टेबल पे रखा है, उस पे जाके अगर वो मक्खी बैठ जाती है तो जो पैथोजेंस उसकी बॉडी से स्टिक हुए हैं वो आपके फूड में आ जाते हैं और जब पर्सन उस फूड को खाएगा तो वो भी सिक हो जाएगा। ओके, इसके अलावा फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो क्या करती है? मलेरिया पैरासाइट कैरी करती है, उसके काटने से, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के काटने से हमको मलेरिया हो जाता है। फीमेल एडीज मस्कीटो डेंगू वायरस कैरी करती है, जब फीमेल एडीज मस्कीटो हमें काटेगी तो हमें डेंगू हो जाता है। ये सारे के सारे मस्कीटो कहाँ ब्रीड करते हैं? वाटर में ब्रीड करते हैं। तो इसका एकमात्र यही इलाज होता है कि हमको कहीं भी वाटर जो है वो कलेक्ट हो तो उसको कलेक्ट नहीं होने देना है वाटर को और उसको बहा देना है, ठीक है। ऑल द मस्कीटोज ब्रीड इन वाटर, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन द कूलर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। नाउ अब हम कुछ डिजीज़ को देखेंगे कि जैसे डिजीज़ है वो कैसे, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको फैलाता है, वो कैसे फैलती है और उसके क्या इलाज है उस डिजीज़ को हटाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, वो बैक्टीरिया से होता है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? एयर के थ्रू फैलता है ट्यूबरकुलोसिस। मीजल्स है, उसको कौन फैलाता है? वायरस फैलाता है, वो भी हवा के थ्रू फैलता है। चिकन पॉक्स या तो इसको वायरस फैलाता है, वायरस क्रिएट करता है चिकन पॉक्स को। चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। और ये फैलता कैसे है? या तो आप उसके कांटेक्ट में आते हो पर्सन के या फिर एयर के थ्रू। पोलियो वायरस, पोलियो क्या होता है? कौन उसको पोलियो को करता है? डिजीज़ को वायरस करता है, ये भी एयर और वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। इन सभी डिजीज़ को हम कैसे हटा सकते हैं? जिस भी पेशेंट को वो डिजीज़ हो गई है उसको बिल्कुल आइसोलेशन यानी अकेले में रखना है, उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना है
और उसके जो बिलोंगिंग्स होते हैं, जो भी उसके कपड़े होते हैं, उसकी चीज़ें होती है खाने की, कुछ भी चीज़ जो उसके बॉडी के टच हो रही है, उसको हमको दूसरे लोगों से टच नहीं होने देना है। और इसके अलावा ये डिज़ीज़ हो ही नहीं उसके लिए हमको वैक्सीन्स लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। जिस भी एज के अप्रोप्रिएट वो वैक्सीन लगती है, उस एज में वो उस वैक्सीन को लगा देना चाहिए, तभी हम इन सब डिजीज़ से बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारी डिजीज़ है कॉलेरा। कॉलेरा किसके थ्रू फैलती है? बैक्टीरिया के थ्रू, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है या तो वाटर से होगा या तो फूड से होगा। टाइफाइड है, वो भी बैक्टीरिया से होता है। और कैसे फैलेगा? वाटर के थ्रू। टाइफाइड गंदा पानी अगर आप पीते हो जिसमें बैक्टीरिया होता है टाइफाइड वाला, तो आपको टाइफाइड हो जाता है। इससे हम कैसे बच सकते हैं? मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, कंज्यूम कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड वाटर। ओके, पर्सनल हाइजीन रखनी चाहिए हमको। कुक्ड फूड, कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए, और बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। पानी हमेशा छान कर और अच्छा पानी पीना चाहिए, गंदा पानी, पड़ा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा सही टाइम पे जो भी इस डिज़ीज़ की वैक्सीन्स लगती है, उस टाइम पे वैक्सीनेशन हमको करानी चाहिए। उसके अलावा डिजीज़ है हेपेटाइटिस ए, ये वायरस के थ्रू फैलती है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका वाटर, ये भी पानी से फैलेगी। मलेरिया है, वो प्रोटोजोन से फैलता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मस्कीटो। मस्कीटो के थ्रू ही मलेरिया होता है और एयर वाटर कांटेक्ट इन सब से नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मस्कीटो से होता है मलेरिया का। ठीक है, हेपेटाइटिस को आप कैसे हटा सकते हो? पानी अच्छा पियो और वैक्सीन लगाओ। मस्कीटो मलेरिया के लिए कैसे बच सकते हो? मस्कीटो नेट लगाइए, रेपेलेंट यूज़ करिए, स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड डोंट अलाउ वाटर टू कलेक्ट एनीवेयर। अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स में कौन सी डिजीज़ करते हैं। ये एंथ्रेक्स है, वो बैक्टीरिया से होता है ह्यूमंस में एंड कैटल्स में। फूट एंड माउथ डिजीज़ जो है वो वायरस करता है एनिमल्स में। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट में कैसे डिजीज़ करते हैं, जैसे कि प्लांट की डिजीज़ के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया करता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है हवा यानी कि एयर। इसके अलावा प्लांट में रस्ट ऑफ व्हीट लगता है, वो फंजी के थ्रू होता है और कैसे होगा? या तो हवा से या तो सीड्स में। इसके अलावा जो येलो वेन मोसेइक डिजीज़ होती है भिंडी की, वो वायरस करता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट। एक प्लांट में लग गया, इंसेक्ट उसको दूसरे प्लांट में भी कर देगा। ठीक है, Our next topic is the food poisoning. We all know what is food poisoning. ये गंदा कंटेमिनेटेड फूड जो है वो खाने से फूड पॉइजनिंग होती है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा आप खाना खाओगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उल्टी और वॉमिट और ये डिसेंट्री होने लग जाती है जब आपको फूड पॉइजनिंग होती है। तो क्या होता है कि जो कंटामिनेशन होता है फूड का बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिजल्ट्स इन द फूड स्पॉइलेज, उससे फूड हमारा ख़राब हो जाता है। और बैक्टीरिया और फंजी क्या करते हैं फिर? ऐसे फूड पे और ज़्यादा क्या करते हैं? बढ़ जाते हैं और टॉक्सिन्स इसमें निकालते हैं। और ऐसा खाना टॉक्सिन्स वाला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंजी वाला जब हम खाना खाएंगे तो उससे हमको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, जिससे कि हमको वॉमिटिंग, इलनेस, और अगर ये ज़्यादा हो गई, वाटर का ज़्यादा लॉस हो गया हमारी बॉडी से, तो डेथ भी हो सकती है। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। हम किस तरीके से फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सबसे पहला होता है इसमें केमिकल मेथड्स। अब कुछ सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, हमारे खाने को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देता है। तो जो ऐसे सॉल्ट्स और एडिबल्स ऑयल्स होते हैं उनको हम प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। ओके, आपको पता होगा सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स पिकल्स में डाले जाते हैं जिससे कि पिकल्स ख़राब ना हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। उसके अलावा सोडियम बेंजोइड एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर एडिड इन जैम्स एंड स्क्वैशेस। इसमें भी आप देखोगे तो ये डले हुए होते हैं, आप जैम की बॉटल्स पे पीछे लिखा हुआ होता है, इसमें ये प्रिजर्वेटिव्स को डाला जाता है। नाउ प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन सॉल्ट, जो हमारा घर का नमक होता है उसको, जो मीट होते हैं, फिशेस होते हैं
और इसके अलावा जो आंवला, कच्चा मैंगो, टैमरिन यानी इमली, इन सब को प्रिजर्व करने के लिए इनको नमक लगा के रखा जाता है ताकि हमारी जो इमली है, कच्चे आम है, आंवला है, ये ख़राब ना हो। तो नमक भी एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। नाउ प्रिजर्वेशन बाय द शुगर। अब कुछ जो जैम्स होती है, जेलीज होती है, स्क्वैशेस होते हैं, उसमें शुगर भी डाली जाती है, जिससे क्या होता है कि मॉइस्चर यानी कि इसमें पानी नहीं आता है शुगर की वजह से, और इससे क्या होता है, पानी नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय द ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर आर एडेड टू पिकल्स, फिश, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकॉज बैक्टीरिया कांट लिव इन सच एनवायरनमेंट। जहाँ पे ऑयल और विनेगर डाला हुआ होता है वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती है। नेक्स्ट फूड प्रिजर्वेशन मेथड है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हमको पता है कि जो हमारा दूध आता है, रॉ मिल्क होता है, उसमें उसको हमको बॉईल करना पड़ता है, जिससे कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद में हमको उस दूध को फ्रिज में भी रखना पड़ता है, जिससे कि वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वापस से ग्रो नहीं हो दूध में और हमारा दूध फटे नहीं, इसलिए उसको फ्रिज में भी रखा जाता है। तो ये होता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब जो बाज़ार में जो पैकेट में दूध मिलता है वो क्या होता है कि उसको पास्चराइज्ड मिल्क होता है, ठीक है, उसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो मेथड होता है वो लुईस पास्चर ने डेवलप किया था। इसको मिल्क को क्या करते हैं, पहले से ही कंपनी जो है वो क्या करती है, 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करती है 15 से 30 सेकंड के लिए, और फिर उसको ठंडा कर देती है और स्टोर कर देती है। इससे क्या होता है कि माइक्रोबियल ग्रोथ उस दूध में नहीं होती है, ठीक है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट लास्ट मेथड है वो है स्टोरेज एंड पैकिंग का। ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो होते हैं वो सील्ड होते हैं एयर टाइट पैकेट में टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल अटैक। ओके, नाउ we'll read about the nitrogen fixation. Nitrogen fixation क्या होता है? You have learned this in earlier classes also that rhizobium bacteria होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट जो होती है, जो दाल का प्लांट होता है, जो पीज और पल्सेस का प्लांट होता है, उसके रूट के नोड्यूल्स में रहता है। ये क्या करता है, वहाँ रह करके जो नाइट्रोजन होती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से उसको फिक्स करता है, कन्वर्ट करता है अमोनिया में, ठीक है। और इससे क्या होता है, वो अमोनिया फिर सॉइल में आ जाती है और वो फिर सॉइल है वो फर्टाइल बन जाती है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए, ठीक है। इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। जब वो अमोनिया सॉइल में आ गया तो सॉइल फर्टाइल बन गई है और इस फर्टाइल सॉइल्स जो होती है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है नाइट्रोजन साइकिल। इसमें क्या होता है कि सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इसका कि हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन गैस को किसने लिया? राइजोबियम बैक्टीरिया ने लिया एंड ब्लू ग्रीन आल्गे ने लिया। ये दो ही होते हैं जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। अपने अंदर लेके दे कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रोटीन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर के ये नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और व्हेन एनिमल ईट दिस प्लांट दे ऑल्सो गेट दीज प्रोटीन। अब ऐसे प्लांट को जब एनिमल्स खाएंगे तो उनमें भी वो प्रोटीन आ जाएगा, ठीक है। व्हेन प्लांट एंड एनिमल्स डाई, जब वो मर जाते हैं तो बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन, ठीक है। ये सब आपने पहले की क्लासेस में पढ़ रखा है, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है आपको कि जब वो प्लांट और एनिमल्स जिसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं जब वो मर जाएंगे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है बैक्टीरिया और फंजाई वो क्या करेंगे, उस नाइट्रोजन वेस्ट को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि प्लांट जो है वो वापस से सॉइल के थ्रू ले सके। नाउ सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट सम ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट इनटू द नाइट्रोजन गैस।
अब क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजनियस वेस्ट को नाइट्रोजन गैस में भी कन्वर्ट कर देते हैं, वो नाइट्रोजन गैस वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिससे कि नाइट्रोजन का क्या होता है, बैलेंस बना हुआ रहता है। जो 78% नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उतनी की उतनी ही रहती है, कम नहीं होती है। जब जब ये बैक्टीरिया जो होते हैं, जो ब्लू ग्रीन आल्गे और राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेते हैं ना, तो वापस से नाइट्रोजन गैस जो है कुछ अमाउंट में वापस एटमॉस्फेयर में चली भी जाती है। इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस का बैलेंस बना हुआ रहता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस chapter. For more such notes, you can just subscribe to my channel, Science Simplified Notes. Till then, keep learning and all the best. Bye bye.